स्टोरी विद जोई में हमारी स्टोरी सीक्रेट क्रश इन द वर्कप्लेस के एपिसोड शोर द अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट में आपका स्वागत है। माया के जीवन में अब कोई सादगी नहीं बची थी। हर रोज वो और आदित्य न केवल अपने ऑफिस प्रोजेक्ट्स के तनाव से जूझ रहे थे, बल्कि एक अनजान और खतरनाक पहेली से भी निपटने की कोशिश कर रहे थे। वो ईमेल्स अब सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहे थे। हर ईमेल के साथ एक नई जानकारी, एक नई तस्वीर और अब एक नया डर सामने आ रहा था। आदित्य ने माया की सुरक्षा को लेकर गंभीरता से सोचना शुरू कर दिया था। उसने माया को उसके घर तक छोड़ना शुरू कर दिया, यह यकीन दिलाने के लिए कि वो सुरक्षित है। उनके बीच की केमिस्ट्री दिन ब दिन और गहरी हो रही थी, लेकिन ईमेल्स का साया उन पर छाया हुआ था। एक रात जब माया और आदित्य ऑफिस में देर तक काम कर रहे थे, आदित्य ने माया से कहा, हमारे पास अब और समय नहीं है, हमें सच जानना होगा। ये ईमेल्स अब बहुत आगे बढ़ चुके हैं और मुझे यकीन है कि यह कोई हमारे आसपास का ही है। माया ने सहमति में सिर हिलाया। उसके मन में भी कई सवाल थे, लेकिन एक बात तय थी, अब यह खेल और खतरनाक हो रहा था। तुम्हारे पास वो तस्वीर है जो आखिरी ईमेल में आई थी? आदित्य ने माया से पूछा। माया ने अपना फोन निकाला और तस्वीर दिखाते हुए कहा, हाँ, यह रही। यह उसी पार्टी की तस्वीर है, लेकिन इस व्यक्ति का चेहरा साफ नहीं दिख रहा। आदित्य ने ध्यान से तस्वीर देखी। उसने माया की तरफ देखा और कहा, मुझे लगता है कि अब हमें किसी एक्सपर्ट की मदद लेनी चाहिए। हमारे आईटी डिपार्टमेंट में एक आदमी है, राजीव। वो डेटा एनालिसिस और साइबर सिक्योरिटी का एक्सपर्ट है। अगर कोई इस ईमेल की लोकेशन और पहचान ढूंढ सकता है तो वो है। माया को थोड़ी राहत महसूस हुई। राजीव के बारे में उसने सुना था और उसे पता था कि वो इस रहस्य को सुलझाने में मदद कर सकता है। अगले दिन आदित्य और माया ने राजीव से मुलाकात की। राजीव ने ईमेल्स को ध्यान से देखा और कहा, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इसने अपनी पहचान छुपाने के लिए बहुत सी सावधानियां बरती हैं, लेकिन मैं कुछ संकेत देख सकता हूं जो मुझे एक दिशा में ले जा रहे हैं। मुझे कुछ घंटे चाहिए और फिर मैं देख सकता हूं कि क्या इस ईमेल का असली सोर्स ढूंढ पाता हूं। माया और आदित्य ने ऑफिस में ही रुकने का फैसला किया, क्योंकि अब सस्पेंस और भी गहराता जा रहा था। उस रात राजीव ने पूरी कोशिश की। माया और आदित्य दोनों उसके पास बैठकर उसकी हर हरकत को ध्यान से देख रहे थे। कई घंटों के बाद राजीव के चेहरे पर अचानक एक हल्की मुस्कान आई। मुझे लगता है मैंने इसे ढूंढ लिया, उसने कहा। माया और आदित्य की सांसें थम गईं। ये ईमेल्स कहीं बाहर से नहीं आ रहे। राजीव ने कंप्यूटर स्क्रीन पर एक नाम दिखाते हुए कहा, ये भेजे जा रहे हैं हमारे ऑफिस से। माया के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका था। ऑफिस के अंदर ही कोई व्यक्ति उसे परेशान कर रहा था, और अब सवाल यह था, कौन? और भी कुछ है, राजीव ने कहा। उसकी आवाज में थोड़ी गंभीरता थी। यह जो भी है, इसे हमारी हर गतिविधि के बारे में जानकारी है। मुझे यकीन है कि तुम्हारे ऑफिस सिस्टम्स में कहीं ना कहीं किसी ने बग इंस्टॉल कर रखा है। अब माया और आदित्य को समझ में आ गया था कि उनका सामना किसी ऐसे व्यक्ति से है जो उनके हर कदम पर नजर रख रहा है। यह सिर्फ एक क्रश या मासूम सी अटेंशन की बात नहीं थी। अब यह एक गहरी साजिश थी। अगले दिन आदित्य और माया ने तय किया कि उन्हें अपने ऑफिस के लोगों पर बारीकी से नजर रखनी होगी। अब हर सहकर्मी उनके लिए एक संदिग्ध था। आदित्य ने माया से कहा, हम दोनों को बहुत सतर्क रहना होगा। जो भी यह कर रहा है वो हमारे बहुत करीब है। माया ने आदित्य की बात पर सहमति जताई, लेकिन उसके मन में डर अब और गहरा हो गया था। जिस जगह को उसने हमेशा अपने करियर और सपनों का स्थान समझा था, वही अब उसके लिए एक डरावनी जगह बन गई थी। उस शाम माया ने घर जाते समय महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने बार बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। उसका दिल अब तेजी से धड़क रहा था। उसने तुरंत आदित्य को फोन किया। आदित्य, मुझे लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है, उसने घबराहट में कहा। आदित्य ने उसे शांत करने की कोशिश की और कहा, माया, तुम अभी जहां हो वहीं रुको, मैं आ रहा हूं। कुछ ही मिनटों में आदित्य वहां पहुंच गया। उसने माया को देखा और कहा, हम अभी पुलिस के पास चलेंगे, अब और देरी करना सुरक्षित नहीं है।
माया और आदित्य पुलिस स्टेशन पहुंचे और उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत ही केस की जांच शुरू की और माया की सुरक्षा के लिए कुछ विशेष कदम उठाए। अब तक माया और आदित्य के बीच सिर्फ क्रश और रोमांस की बात थी, लेकिन अब मामला गंभीर हो चुका था। दोनों ने यह समझ लिया था कि अब वो एक ऐसी साजिश के खिलाफ खड़े हैं जो उनके रिश्ते और जिंदगी को खतरनाक मोड़ पर ले जा रही है। माया और आदित्य ने फैसला किया कि वो अब हर कदम बहुत सोच समझकर उठाएंगे। अब उनके सामने सिर्फ प्यार की नहीं, बल्कि सुरक्षा और सच्चाई की लड़ाई थी। अगला एपिसोड सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। इस भाग में माया और आदित्य के लिए सस्पेंस और भी गहरा हो गया है। ईमेल्स के पीछे का व्यक्ति उनके ऑफिस का ही कोई हो सकता है और अब वो दोनों एक खतरनाक खेल में फंस चुके हैं